आपकी फूड डॉक्टर की दो साहब, अभी परसेंट जो सबसे बड़ा तनाज़ा है इस जी वक्त वो आपकी आईनी अदालत है। जो जी। मेरे ख्याल में ये सड़कों पे हमने धींगा मुश्ती देखी है। पीटीआई पूरी कोशिश कर रही है कि आप वो ना बनाएं, आप पूरी कोशिश कर रहे हैं हम बनाएंगे। आपकी जमात के बहुत से लोगों की ख्वाहिश है कि काजी फायद ईसा उस अदालत के चीफ जस्टिस लग जाए, आईनी अदालत के। पीटीआई उस चीज़ से खौफ खाती है। तो ये इशूज ऐसे हैं हमारे जिस पे आप कंसेंसस हमारे रिजॉल्व कर सकते हैं, हमारे डायलॉग कर सकते हैं। हमारे पर्सनैलिटी स्पेसिफिक नहीं है जी, कोई गोल्स आप काजी फायद ईसा आपकी नहीं। नंबर वन प्रायोरिटी नहीं है? मैं आपका पूरी जवाब दूंगा मलिक साहब, कोई स्पेसिफिक नहीं। मैं वो दो बंदों में से इनिशियली जिसने चार डेमोक्रेसी बाद में चार हुए, रजा रुमानी और मैं, ये आज तो हमने नहीं लिखा, ये 2006 में साइन हुआ ना। आप पढ़ लें उसका आर्टिकल 4 क्या लेकिन है। 18वीं तरमीम में आपने मुखालफत की उसकी। मुखालफत नहीं की, गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री टू डू इट। हम तो ऑपोजिशन में थे ना जी उस वक्त, आपको याद है, गवर्नमेंट तो छोड़ उस वक्त देती थी अपनी। इफ्तिखार चौधरी साहब की करामात आपके साथ थी तो आप लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं था। नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा इंटरेस्ट था और आज भी है। लेकिन जो भी रिगार्डलेस के रीजंस क्या हैं, 18 साल के बाद एक सो इस नंबर वन इज नॉट न्यू फिनोमेना कि जी ये हालात की वजह से हम आईनी तरमीम की तरफ, आईनी अदालत चाहते हैं। ये हम इसलिए चाहते हैं कि हमने एक मुआहदा किया है जिसमें इमरान खान ने भी दस्तखत किया हुआ है बाई दी वे। मैं उनको याद करवाता हूँ, मैं कह पहले बीबी ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब ने और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किए 14 मई 2006, और उसके बाद विद इन फ्यू वीक्स तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया गया, उन्होंने भी दस्तखत किया। इमरान खान साहब इज वन ऑफ दैम। तो बात यह है कि अगर सर, आईनी, आप 68 ईयर्स रिटायरमेंट एज करके अपनी दिली ख्वाहिश ये रखें देखिए तो अगर फिर दूसरी जमात के कंसर्न जायज है। मलक साहब, ये जो हैं चीजें जो आप फरमा रहे हैं, ये अभी बिल नहीं है, ये प्रपोजल है। आज भी और प्रपोजल आपकी जो आई है उसके अंदर ये शामिल है, मैंने अभी पढ़ा है। आप देखें, आपकी जो कमेटी है उसमें हम तफहीम होनी है ना। करें हमसे बात, कह दें कि जी अच्छा XYZ को अब ना लें तो हम तरमीम का आप करवा दें, क्या हम सपोर्ट करेंगे, चलेगा आप करवा दें, मैं इंश्योर करता हूं कि पर्सनैलिटी कोई उनकी इशू जो है वो मैं सेटल करवा देता हूं। विल यू टेक दिस चैलेंज? मैं तो जाती तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नीचे एक आईनी बेंच के हक में हूँ। मैं उसके पैरेलल एक क्या नई क्या आईनी अदालत के क्या हक में नहीं शरीयत हूँ। बेंच का क्या हुआ था? आप उसी आईनी क्या अदालत क्यों को, क्यों आपने उसका सेंट्रलाइज आईनी कर अदालत दिया? का काम व्हाई उसी सुप्रीम व्हाई कोर्ट से ले व्हाई सकते वन हैं। अदारा शुड हैव सेंट्रलाइज पावर? व्हाई? मुल्क में, दुनिया में मुझे कहीं दिखाएं कि जो हमारा निजाम उस तरह की सारा प्रोसेस है जुडिशियल। वही सेंट्रलाइज पावर आप आईनी अदालत को देने जा रहे हैं। नो 199 नो, की इट्स रिट अ जुरिस्डिक्शन भी, नो मलक 184 साहब, की इट्स अ डिवीजन ऑफ ओरिजिनल वर्क। जुरिस्डिक्शन भी, वो दोनों आप उधर मलक शिफ्ट कर साहब, रहे इट्स अ डिवीजन ऑफ वर्क, ताकि सिविल और क्रिमिनल, मुझे लॉ मिनिस्टर ने बताया कि बिफोर ही एंटर्ड इनटू पॉलिटिक्स किसी का केस कहते एक से ज्यादा है, उन्होंने अपील फाइल की, 11 साल की उस बंदे की सजा थी, वो सजा काट के फ्री हो गया, पिटिशन नहीं लगी। तो क्या हम इंसाफ दे रहे हैं? तो आप इस, अगर आप डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं तो कौन सी बुरी बात है? आईनी अदालतें बहुत दुनिया में है। अब देखिए मोस्टली कौन जाते हैं आईनी अदालत? या तो खुद सुओ मोटो का मामला होता है, या हम आप जाते हैं। ज्यादा पॉलिटिशियंस ये करते हैं। वो भाई इनके लिए लहदा एक फोरम बना दो ना। व्हाई नॉट अ लेकिन बेंच? bench is totally will be dominated by the existing setup which needs reform. रिफॉर्म से किसी को नहीं डरना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट को एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट का मैं दर्जा समझता देने हूं जा कि रहे हैं। 18वीं तरमीम का 19वीं तरमीम नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए थी। 19वीं तरमीम में आपने दबाव में की इफ्तिखार चौधरी के, नहीं वो करनी आपने चाहिए। आपकी जजमेंट आई ना जी, जजमेंट आई, उसके 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 नतीजे में की ना। एक चीज मैंने उस वक्त डिसएग्री किया और मैंने नहीं होने दिया ऑन बिहाफ ऑफ PMLN, वो ये था कि अगर आप कमेटी जो है विच इज इनफेक्चुअस कमेटी मेरे नजदीक पार्लिमानी, उसका तो आप दुनिया में जैसे उसका काम होता है वो है ही नहीं। आप अगर कोई ऑब्जेक्शन करके भेजेंगे ये फिट नहीं है, तो उन्होंने कहा जी कि अगर हम दोबारा भेजेंगे तो आपको ये इट विल डीम टू बी एक्सेप्टेड, मगर नथिंग डू, मुझे तो फिर रिजाइन ले लो। हमें मतलब है कि, और हमने ये नैयर बुखारी से उस कमेटी के चेयरपर्सन रहे, मेरा बकायदा हम डिग करते थे कि टैक्स नंबर है कि नहीं है, रिटर्न्स रेगुलर देते हैं कि नहीं देते, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स लेते थे। वो आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि कोई भी कहीं कोई एक जजेस की तैनाती का तरीका का ठीक करने की जरूरत है, वो आपको करना चाहिए। 100% सपोर्ट करता हूँ। ये दूसरा तरमीम हमारी जो आई वुड कॉल इट मिनिमम एजेंडा, अदालती अदालत, जजेस की अपॉइंटमेंट की जो है उसमें रिफॉर्म। और रिफॉर्म को ऐसी बात नहीं है कि खुदा न खास्ता कोई बहुत ही कोई अजीब किस्म की रेवोल्यूशनरी है। उसमें ये कमेटी के मेंबर्स को मर्ज किया जा रहा है, सारी कमेटी नहीं। कमेटी तो 8 बंदों की है, मेरे से कमेटी को बंद कर देना चाहिए। उसका जो रोल ही नहीं है, इट इज बिकम पोस्ट ऑफिस। तो वाई 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 हैव, ये जो सोच थी ओरिजिनल 18वीं तरमीम
बिफोर 19 तरमीम, उसको अगर रीड करने कमेटी तो कमेटी वर्क। आप 18वीं तरमीम ये जो आईनी अदालत है इसमें सुप्रीम कोर्ट वाली सारी पावर्स जो हैं वो आईनी अदालत को देकर सुप्रीम कोर्ट को तो आप बिल्कुल एक सब ऑर्डिनेट कोर्ट बना रहे हैं। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। डिवीजन ऑफ वर्क, आप 184 निकाल दें, सिविल, क्रिमिनल, 199 की पिटीशन भी उधर से निकाल दें, रिट जुरिसडिक्शन, तो वो क्या आईनी नहीं है? दोनों मामला आप आईनी अदालत में ले जाएंगे। तो आईनी अदालत में जाने चाहिए तो ना। नीचे तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वहां क्रिमिनल केस देगा। से को फोन करता सोचेगा मैं करूँ क्या ना करूँ, आओ मेरे पास पिटीशन लाओ, मैं आपका फैसला करता हूँ। ये नहीं हुआ पाकिस्तान में, आप बताएं मुझे। तो वो अभी क्या गारंटी है? मुझे बताएं ना क्या अभी हुआ? क्या गारंटी है? क्या हुआ? अब तो पब्लिक है, सारी दुनिया को पता है। फोन किया गया, हाँ भाई मिस्टर इमरान खान ने लेके आओ पिटीशन। किसी तमाशा लगाया इस मुल्क में, किसी की एक चीज साबित नहीं हुई कि वो सच्ची थी। सारा मनूवर किया गया, पूरी अदालत को होस्टेज बनाया गया। वो बंदे जो मैं समझता हूँ कि शायद ब्लैकमेल होकर जिन्होंने ऐसे काम किए, जो कि नॉर्मली एनी कॉमन सेंस वाला बंदा, क्या मैं 20 साल की टैक्स रिटर्न मैंने नहीं दी? आप जो समझ सकते हैं। पिछले मेरे जो ऊपर एक सेकंड, मेरे ऊपर क्या था? क्योंकि मैं क्या कहता था, फिजिकल डिसिप्लिन विद डेमोक्रेसी। आपका जो 6 साल का तबाही, 6 साल पहले मेरी बात मानी होती है, तबाही ना होती, आप कशकोल लेके एक मुल्क में ना जाते। आई कांट गो बियॉन्ड इंटरेस्ट में इस प्रोग्राम में। तो बात यह है कि कोई अखले कुल नहीं है, सबको मिलकर कर रहा है पाकिस्तान को आगे लेके। लेकिन ये पाकिस्तान में प्रॉब्लम है। पिछले 5 चीफ जस्टिस, पांचों इफ्तिखार चौधरी ले लें, साकिब निसार ले लें, इवन खोसा साहब को ले लें, मलियाल को ले लें, मलिक साहब कितना, सब ने अपना अपना रोल कितना घटिया और भोंडा को अच्छा लगाते हैं इल्जाम कि जी 20 साल टैक्स रिटर्न नहीं दी। मैंने जिंदगी में अपनी टैक्स रिटर्न पिछले 40 साल में 20 मिनट डिले नहीं की। और जब इन्होंने इंटरपोल, पीछे कौन था उसके? इमरान खान साहब आए, बड़ा शौक हुआ कि वो मैं लिखूं इंटरपोल को। मैंने वो रिटर्न की कॉपी भेज दी, आज तक मेरे पास है। उन्होंने कहा जी आपके पास कुछ नहीं है, वी हैव रिफ्यूज्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये प्रॉब्लम है जो उन्हें भी समझनी चाहिए और हमें सबको, आपको भी समझनी चाहिए। हमने माजी में ही रहना है या हमने पाकिस्तान को आगे निकलने के लिए माजी की गलतियों से सीखना जरूरी होता है सर। बिल्कुल सही है मलिक साहब। देखिए पाकिस्तान, अल्लाह ताला ने एटमी कुव्वत बनाया है पाकिस्तान को, अल्लाह ताला ने मिसाइल की टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के पास है। दी ओनली थिंग यू लैक इस दी मुआशी कुव्वत आप नहीं बन सके। और जब भी आप बनते हैं आपकी टांगें खींच ली जाती है। नाउ दे डोंट हैव टू डू एनीथिंग। आगे तो वो कुछ खुद करते थे, अब आपके अंदर मुल्क में आपको मिल जाते हैं, आपके स्टूज मिल जाते हैं जो मुल्क को। कहाँ बाय 24वीं मीशत 47वीं में गई? कौन जिम्मेदार है? क्या कौम पूछेगी? क्या कौम उसको हिसाब लेगी? क्या कौम पूछेगी कि क्यों आने दिया 35-40 हज़ार लोगों को वापस आपने, और 100 हार्डन क्रिमिनल? ये सारा भुगत रही है 25 करोड़ को अवाम। हर एक की जिंदगी जो है सिक्योरिटी, इसी वजह से ये 14, 15, 16 की लोकल छुट्टी की। हमारा सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन अंदर सब इदारों को देखना चाहिए। मैं समझता ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनना चाहिए। शायद मैं भी बहुत चीजें वहां डेवलप करूं, बनाए नहीं। बस देखिए अभी तो इकोनॉमी शुड बी द प्रायोरिटी मलिक साहब। मुल्क को तो निकाल लेना क्वाक मार से, अब उन चक्रों में पड़ जाए फिर मुल्क उधर का उधर ही रह जाए। डॉक्टर साहब ये गुफ्तगू जारी रहेगी, एक ब्रेक का वक्त हो गया जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब सर आईनी पैकेज पे फिर दोबारा आपसे पूछ लूँ, आपके पास 211-12 का नंबर है, 224 वोट नहीं है आपके पास, क्या इसकी लेजिटिमेसी होगी ऐसी आईनी तरमीम की? अगर कॉन्शियस के जरिए अपने ज़मीर को करते हुए वोट देना चाहें और समझते हैं कि ये गलत चीज़ है, होनी चाहिए, तो बिल्कुल कोई बुराई नहीं है। और वो अपनी कीमत भी उनको अदा करनी पड़ेगी 63A में। आपने अभी खुद कहा है कि जजेस की अपॉइंटमेंट में रिफॉर्म चाहिए। आप इसके लिए इंगेज करें पार्टी इसमें तो किया हुआ, इसमें कंसेंसस इवॉल्व किया हुआ। जब हम ये बात करते तो कहते अच्छा जी अगले साल करांगे, अच्छा जी फलां डेट तो अभी छोड़ दें जी, अभी 2-4 महीने छोड़ दें, अच्छा जी कम से कम 25 को तो गुजार दें। ओ भाई क्या हो गया 25 गुजार दें? 25 में क्या इमरजेंसी? हमें कोई इमरजेंसी नहीं है। मैं आज भी कमेटी तो गुजर जाने दें 25 को। गुजर रही है ना, व्हाई आर यू इन सच ए हरी? 25 गुजर गई तो क्या हो जाएगा? क्या मैं बताता हूँ, चौका मार रहा है फ्रॉम 22 to 28 अपना जो है इसका फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सऊदी अरेबिया का है 28 to 31। आपका कतर का अपना पाकिस्तानी चीफ गेस्ट एग्जीबिशन है, पाकिस्तान कैलेंडर है भाई। हम वो फारिग लोग तो नहीं है पिछली हुकूमत की तरह कि वो काम ही नहीं है। माँ सिर्फ बुलाएं फ़ोन पे, आए जी FIA आ जाओ, अभी नैब आ जाओ, अच्छा फलां का ये कर दो, एक्स का ये कर दो। सर लेकिन आप 26 को नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के ओथ टेकिंग से पहले ये काम क्यों करना चाहते हैं? अगर हो तो कौन सी बुराई है? अगर ना हो तो क्या मसाइल? कोई मसाइल नहीं, हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो फिर भी अगर मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस 26 को बन जाएंगे तो फिर भी कोई मसाइल नहीं, कोई मसाइल नहीं है, तो बन जाने दें। तो शायद बन ही जाए। इस वक्त तो नहीं, आप लोगों ने नोटिफिकेशन नहीं किया उनका, आपने नोटिफिकेशन होल्ड बैक किया हुआ है। मिसरीड कर रहे हैं मलिक साहब, आप मिसरीड कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन जब पता है कि एक सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन है और जब वो अपनी फाइनल अपनी शेप ले लेगी
और तरमीम पास हो जाएगी, उसकी रोशनी में हम अभी इलेक्ट। सर एक चले ये अल्लाह बेहतरी करे, लेकिन कंसेंसस वाला मुफाहमत वाला रास्ता, बीबी ने वो किताब लिखी थी ना रिकंसिलिएशन, वो रिकंसिलिएशन वाला रास्ता बेहतर रास्ता है। मेरी तो ये तजवीज़ है, मैं उसको डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ सारी जिंदगी, 35 साल फंडामेंटल राइट्स को छेड़े बगैर, 35 इश्यूज साल को छेड़े की बगैर। अपनी पार्लिमानी आपने 18वीं तरमीम में यू प्लेड अ वेरी गुड रोल। नहीं, नॉट ओनली वो रोल दोबारा अदा कर। चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी 2014 का आपने 10 महीने लगाए थे, मैंने आपके बहुत इंटरव्यूज किए थे आपके रज़ारबानी के। 2014 का धर्म ही मैंने अल्लाह के फजल से मेरी आपने और जहांगीर मेरे तरीन ने मियां साहब बाद में जाके आपने जी, उसको जी। एंगेज किया और रास्ता निकाला। दैट शोज, बट मुझे जो आज दुख है ना, अभी आप रात 12 बजे तरमीम कर रहे थे, 18वीं तरमीम में आपने 10 महीने लगाए थे। मैं अगर वो पूरी आइन को रिव्यू था, ये 3-4 क्लॉजेज है यार, ये तो नहीं है ना कि जितना काम आपने पूरे आइन को रिव्यू करने में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो डी शेप हो चुका पूरी था। नई आला अदलिया नहीं खड़ी करने जा रहे। नहीं, कोई नहीं, आप बार बार वो कह रहे हैं, मैं उससे डिफर कर रहा हूँ। आप डिवीजन ऑफ वर्क कर रहे हैं, उस वर्क को जो कि एलीट क्लास का नॉर्मली है और जो कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए फोन करके बुलाया जाता है कि इधर लाइन पिटीशन हम आपका फैसला करेंगे, उसको अवॉइड कर रहे हैं। सर एक आपसे बिल्कुल चलते चलते टाइम एंड पे आ गया। ओआईसी की समिट में आपने रियाद में जाना है, और हमने उससे पहले देखा था कि अमरीकियों का बहुत दबाव था इसराइल की कबूलियत के लिए अरब मुल्कों के ऊपर। आने वाले दिन लाएंगे पता नहीं। पाकिस्तान पे कितना दबाव इस वक्त मौजूद है इसराइल को कबूल नहीं, करने हमारे का? ऊपर कोई दबाव ना है, ना हम एक्सेप्ट करेंगे, उनको भी पता है, हमें भी पता है। हमारी कौम का फैसला है, जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, इसराइल कोई देयर वाज नोवेयर नियर इन आवर डिप्लोमेटिक बुक। जब से आप हुकूमत में आए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या ऐसी मैसेजिंग हुई आपके साथ इसराइल को कबूल करने के बाद? मेरी पर्सनैलिटी को बड़ी अच्छी तरह जानती है कोई दुनिया की शख्सियात, उनसे अक्सर से मैंने, इंक्लूडिंग बिग पावर इस वक्त मेरे हम काउंटर पार्ट, वो मेरा वहाँ नाम है क्या डिफ़िकल्ट नेगोशिएटर समथिंग लाइक दिस। तो मेरे साथ कोई ऐसी कभी ना हुई है, ना इंशाल्लाह होगी। मुझे कोई प्रपोजल देने वाला नहीं है। मोहम्मद इसाक डार साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।